Good morning, students. JD Digital class welcomes you. And today we are start with indefinite pronouns. तो वैसे हमने आपको इम्पेरेटिव प्रोनाउन तक पढ़ाया था और इसमें अब तक हमने एग्जाम्पल्स कम दिए थे, लेकिन वो प्रैक्टिस सेट में हम आपको बताएंगे। इंडेफिनिट प्रोनाउंस डेफिनेशन जो है इसकी वो किस आप कैसे डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। इफ वी यूज अ वर्ड in place of noun which is uncertain, आपको इसका मतलब पता होगा uncertain का। if we use a word in place of noun, ये तो pronoun हो गया, but indefinite pronoun जब आप वो uncertain है या noun uncertain है, ठीक है, और अनसर्टेन का मतलब आपको पता नहीं है, वो ही है, शी है, इट है, दे है, आई है, वी है, यू है, इसलिए हम इसे अनसर्टेन हो। या फिर जब आपको पता ना हो कि आप किस बारे में, लेकिन आप वर्णन तो कर रहे हैं, आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, बट आप सर्टेन नहीं है कि आप किसके बारे में वर्णन या डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो आपको इंडेफिनिट प्रोनाउंस की एज ए सब्जेक्ट यूज करने में दिक्कत नहीं है। इनमें इंडेफिनिट प्रोनाउंस में कौन कौन से बताए गए हैं आप एज यू कैन सी ऑन बोर्ड, एवरीबडी means one, somebody means in positive sense, यानी पॉजिटिव में सेंस यानी कोई व्यक्ति, nobody कोई नहीं, anybody everyone, someone, no one, anyone, everything। देखिए यहाँ तक ये पर्सन्स के लिए यूज होगा, फिर आगे everything, something, nothing, all, some दोनों के लिए होता है, पर्सन एंड थिंग्स के लिए। लेकिन यहाँ पर ये इधर से लेकर इधर तक यानी फ्रॉम हियर टू यहाँ तक आपको पर्सन्स के लिए लेना है, आगे एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, इसमें आपको दिख रहा होगा, आप समझ जाएंगे। ऑल, सम दोनों के लिए होता है, एनी, बोथ मीन्स टू, कोई, अनसर्टेन है, अनदर, मच, एंड फ्यू एंड लिटिल। दीज आर पार्ट ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, इसको हमको आगे समझने के लिए यदि आप इसको थोड़ा समझना चाहते हैं तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यूज कर सकते हैं बोथ, अनदर, लाइक यहां से देखिए मच, फ्यू एंड लिटिल, मच, फ्यू, लिटिल। क्वांटिटी, मोर क्वांटिटी, मोर क्वांटिटी, और उसका यूज आप एज नाउन कर रहे हैं, और उस नाउन यदि नहीं है तो आप उसके लिए मच यूज कर रहे हैं एज ए प्रोनाउन। क्यों? ये काउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है, ये काउंटेबल नाउन के लिए, बट काउंटेबल नाउन के प्लेस में, स्थान पर आप इसका यूज कर रहे हैं। क्यों? लिटिल लेस क्वांटिटी के लिए, लेस क्वांटिटी वाले जितने भी नाउन हैं उनके लिए आप यूज कर सकते हैं लिटिल, और मोर क्वांटिटी वाले नाउन के लिए मच यूज कर सकते हैं। ये दोनों अनकाउंटेबल हैं,
काउंटेबल। काउंटेबल भी है प्लस प्लूरल के लिए भी यूज होता है, इसलिए प्लूरल वर्ब यूज आएगी, यूज करना है आपको, इसमें सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। ये आपके सामने आप इसको देख लीजिए, इंडेफिनिट प्रोनाउन एग्जांपल्स मैं आपको बाद में बताऊंगा, एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी एग्जांपल्स की, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। यस, तो नेक्स्ट हम बता रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन? व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन के लिए हमने इसकी क्वालिटी लिखी है। देयर आर टू क्वालिटीज। फर्स्ट, it is used as conjunction. It is also called connective pronoun. एक तो एक कंजंक्शन की तरह यूज होते हैं, दूसरा इनको कनेक्टिव प्रोनाउंस भी कहते हैं। इन चीजों को ध्यान रखें। अब इनको समझने के लिए आप नीचे दिए हुए बोर्ड पर आपको लिख रहा होगा, जैसे कैन सी ऑन हु, व्हिच और दैट, ये तीन हमने रिलेटिव प्रोनाउन लिए हैं। हु इज यूज्ड फॉर पर्सन, व्हिच और थिंग, एनिमल, प्लेस, दैट ये कॉमन कनेक्टिव। ओके, तो देखिए द बॉय हु केम हियर इज माय फ्रेंड, यहां पर आपको ये कंजंक्शन यानी रिलेटिव प्रोनाउन नजर आ रहा है, तो इसके लिए दोबारा पढ़ो, द बॉय हु केम हियर, यानी जो लड़का है जो यहाँ पर आया वो मेरा फ्रेंड है। हु इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ बॉय, एंड बॉय इज नाउन एंड हु इज रिलेटिव प्रोनाउन, बिकॉज हु रिलेट्स बॉय टू माय फ्रेंड, यानी किससे संबंधित करता है? माय फ्रेंड। व्हिच थिंग, एनिमल और थिंग, एनिमल, प्लेस, क्या एग्जांपल है? This is the house which made of wood. This is the house which is made of wood. Which यहाँ पर relative pronoun है, which is used in place of house, यानी which indicates house and show the connection between house and wood. Next, that is common collective. The road is noun, that is used for the road, and leads to a Jaipur is good. So the road is good in condition and leads to Jaipur. That is a common connective that is used in place of road. यहाँ पर road के लिए that आया है, यानी अगर आप हिंदी अर्थ करते हैं कि ये जो सड़क है, यानी सड़क जो जयपुर की तरफ जाती है, ये जो सड़क है जो जयपुर की ओर जाती है वो अच्छी है। इसमें इस सब से आपने क्या निकाला कि रिलेटिव प्रोनाउन शो द कनेक्शन बिटवीन two or more than two noun, कनेक्शन शो करेंगे, ठीक है। ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन, एक बार इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। रिलेटिव प्रोनाउन क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तो इनकी विशेषता क्या हो सकती है कि इट इज यूज्ड एज कंजंक्शन, दूसरी क्वालिटी है कि इट इज यूज्ड हो गया, इट इज आल्सो कॉल्ड कनेक्टिव प्रोनाउंस। इन दोनों को डिफाइन करने के लिए नीचे दिए एग्जांपल्स को रीड करेंगे। हु और पर्सन, द बॉय हु केम हियर इज माय फ्रेंड, तो हु किसके लिए आया? बॉय के लिए। व्हिच मैंने बताया थिंग, एनिमल, प्लेस, तो हाउस के लिए व्हिच आया है। दैट कॉमन कनेक्टिव है, रोड के लिए दैट आया है। इस चीज को ध्यान रखना है कि रिलेटिव प्रोनाउन शो द कनेक्शन
बिटवीन टू और मोर देन टू नाउन। ठीक है, इस चीज को आप रिपीट कीजिए। यस, नेक्स्ट पॉइंट इज इन सीक्वेंस 10, 10वें नंबर पर है 10 सीक्वेंस में आता है आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। व्हाट इज इंटरोगेटिव प्रोनाउंस? लास्ट वाले की तरह हमने इसकी भी कुछ क्वालिटीज लिखी हैं और इन क्वालिटीज में फर्स्ट प्लेस पर आ रही है दिस टाइप ऑफ प्रोनाउन वी यूज टू आस्क अबाउट नाउन, यानी नाउन के बारे में पूछने के लिए प्रोनाउन यूज करते हैं इंटरोगेटिव। फिर नेक्स्ट है द सेंटेंसेस आर इन फॉर्म ऑफ इंटरोगेटिव, यानी प्रश्न वाले आपके वाक्य का स्वरूप जो होगा वो प्रश्नवाचक होगा क्वेश्चन मार्क के साथ। हम जानते हैं क्वेश्चन मार्क लगाना है यदि आपको क्वेश्चन करना है तो उसके लिए हमने कुछ इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आपके बोर्ड पर है। एंड यू कैन सी द फर्स्ट प्लेस पर क्या है व्हाट। व्हाट मींस क्या, व्हिच मींस कौन सा, हु यानी कौन, हु यानी किसका, हु यानी किसे। एक टेबल है उसको देखिए, हु और सब्जेक्ट, नेक्स्ट whom और ऑब्जेक्ट एंड whose। ये पजेसिव फॉर्म है यानी पजेस करते हैं इससे, अधिकार। who पर्सन हो गया, who किसके लिए आएगा, सब्जेक्ट, एंड whom फॉर ऑब्जेक्ट एंड whose फॉर पजेसिव। तो इसमें आप लिख सकते हैं who is your father। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ध्यान रखो, याद रखो कि ये नाउन के स्थान पर यूज होता है, यानी जितने भी टाइप्स के प्रोनाउन हैं उन सभी में नाउन के प्लेस पर यूज हो रहे हैं सारे प्रोनाउन। आपको फर्स्ट जो ओरिजिनल डेफिनेशन बताई है यानी प्रोनाउन के बारे में, तो उसमें आपको क्या बताना है, उसका डेफिनेशन ध्यान रखेंगे तभी इसका यूजेस हो पाएगा। अभी यहाँ पर WH वर्ड जो लिखे हैं आपके सामने, इन WH वर्ड्स में ये सब WH वर्ड्स किसके बारे में पूछेंगे, नाउन के बारे में। Who is your father, आपके पिता कौन है। Who has given a pen, okay, who has given a pen, यानी पेन किसको दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है whose is this pen, ये पेन किसका है, ये रिलेट कर रहा है उस व्यक्ति से, ओके। तो इसमें आपको देखना है शुरू से इंटरोगेटिव प्रोनाउन में फर्स्ट जो है द टाइप दिस टाइप ऑफ प्रोनाउन वी यूज टू आस्क अबाउट नाउन, द सेंटेंसेस आर इन फॉर्म ऑफ इंटरोगेटिव विद क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जांपल व्हाट, व्हिच, और देखो नेक्स्ट पर क्या आता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पर क्या आएगा, व्हिच इज योर क्लास, आपकी क्लास कौन सी है, ठीक है। और उसके बाद कौन सा है, whom, whose, which, चारों, and what is your name,
आपका नाउन है। इजी एग्जांपल है, समझने में आपको आसानी होगी। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को इसी प्रकार से यूज करते हैं, नाउन के बारे में पूछने के लिए। यानी इफ यू वांट टू आस्क अबाउट नाउन, यू हैव टू यूज इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस लाइक व्हाट, व्हिच, हु, whose and whom. नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। सो व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन? अगेन आपके सामने बोर्ड पर दो इसकी क्वालिटी है। इट इज यूज्ड फॉर ए सेंस ऑफ सरप्राइज, यानी आश्चर्य के भाव को या इस प्रकार के अर्थ को, आश्चर्य के अर्थ को यूज करते हैं इसमें, यानी इसका उपयोग किया जाता है सेंस ऑफ सरप्राइज के लिए। सेकेंड, ये क्या शो करता है, ये क्या अभिव्यक्त करता है, क्या व्यक्त करता है? सडन इमोशन, अचानक उत्पन्न भाव। मतलब आपको सरप्राइज व्यक्त हो जब आप किसी बात को सुनकर, ठीक है, जब आप किसी बात को सुनकर किसी थिंग पर आप जब रिएक्ट करते हैं और वो रिएक्शन जो आपका एक सरप्राइज की तरह होता है, तो आपके बोली में, आपके जबान पर कुछ ऐसे सेंटेंस आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल है व्हाट यू डोंट नो कृष्णा, यानी क्या आप कृष्णा को नहीं जानते। फिर आपने सेकंड वन व्हाट दिस इज योर मार्कशीट, क्या ये आपकी, क्या ये सारे आपको आश्चर्य व्यक्त करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो ये आपको जो भी बात दिमाग में आ रही है, इसको आप पहले नहीं जानते थे या फिर आपको पता नहीं है और आपको अचानक से पता लगे, तो आप किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे, तो उसमें आपको ये वाला जो पार्ट है ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में होगा। और बाकी सब आप जो अननोन है आपके लिए, उसको आप यूज करें इस प्रोनाउन के बाद में। यू डोंट नो कृष्णा, दिस इज योर मार्कशीट, हैव यू डन दिस, मुकेश गॉट फर्स्ट रैंक। देखिए, जैसे कि आपको कुछ थोड़ी बहुत जानकारी हमने सभी टाइप्स के प्रोनाउन के बारे में दे दी है, लेकिन कुछ अलग से हम आपको बताएंगे रिव्यू ऑन प्रोनाउन। देखो, प्रोनाउन का डेफिनेशन अगर आपको याद रहेगा कि यदि आप प्रोनाउन के आप यूज करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू यूज प्रोनाउन, किसके स्थान पर? नाउन के स्थान पर। ठीक है, नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी। उस प्रकार से आपको नाउन प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। बट आपने देखा कि नाउन प्रॉपर भी होता है, ठीक है, कई प्रकार के नाउन होते हैं, उस हिसाब से आपको प्रोनाउन यूज करना है। आपको ये भी मालूम है कि नाउन एज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यूज होता है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद या तो वर्ब आती है और कुछ टेंस में हेल्पिंग वर्ब और दोनों आते हैं। ठीक है, और ये सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी। इसमें जो आपको ध्यान रखना है कि यदि आप प्रोनाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब और दोबारा देखिए प्रोनाउन के बाद जब वर्ब यूज करते हैं, तब तक इसकी फॉर्म प्रोनाउन ही रहेगी। और यदि आप इसके साथ नाउन यूज कर लें, एक साथ नाउन प्रोनाउन एक साथ यूज होंगे, तो इसकी फॉर्म एडजेक्टिव में बदल जाएगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आगे वाले जो पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट हैं उसमें आपको बिल्कुल और भी अच्छी तरह समझाएंगे। लेकिन अभी प्रोनाउन जैसे कि हो चुका है कंप्लीट और अभी एग्जांपल्स बच रहे हैं, उन एग्जांपल्स को समझेंगे तो उसमें भी आपको बार बार रिपीट हो जाएगा। लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है कि नाउन के स्थान पर प्रोनाउन यूज होता है। और इधर देखो, सब्जेक्ट जैसे आपने यूज किया, सब्जेक्ट कोई सेंटेंस बनाने के लिए, तो सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है वो नाउन भी है और या फिर प्रोनाउन। तो जब आप प्रोनाउन यूज कर रहे हैं तो उसके बाद वर्ब या हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब आ रही है। बट अगर